तो आप क्या 10 सालों में जो खट्टर साहब पहले थे सीएम, उसके बाद नायब सैनी आए, तो इन्होंने तो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत काम किया है यहाँ के हरियाणा के लोगों के लिए। नहीं, हम तो कोई ऐसे ग्राउंड पे कोई काम दिखा नहीं है। ये जो कह रहे हैं अभी हमारी तो फसल ही नहीं बिकी जी वैसे 10 साल में मतलब जब भी। मेन आपका जो मुद्दा है कि आपकी फसल की जो प्रॉब्लम है, हाँ, जिस टाइम भी जिसकी वजह फसल आती है उसी टाइम ये झगड़ा हो जाता है इनका, सेलर वालों का और गवर्नमेंट का आपस में झगड़ा हो गया। परचेज के टाइम इन्होंने मतलब हमारे को बिल्कुल परेशान करके रखा है। तो जी 10 साल के बाद बदलाव चाहते हैं। आप बदलाव क्यों चाहते हैं? कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं है, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मेरा तो 750 किसान मरा है। 2019 में, 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, अब 2024 में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। हाँ, पहले तो बीजेपी को देते थे 10 साल पहले तो वोट, पर काम ही नहीं करा। हम क्या करें? काम तो ये देख लो, आप यहाँ दिखा दो, ये नाली देख लो, 10 साल से ये नाली पड़ी है, 20 साल हो गए उनको बनी हुई। ये देखो आप, कच्ची पड़ी है, ये देख लो काम तो। हम इस सरकार से जो तंग थे, कोई रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ लिख कर धक्के खा रहे, इस कर का भी हम तो कांग्रेस में वोट देंगे। तो पहले तो आपने बीजेपी को वोट दिया था, अब कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस में वोट दूंगा। हुड्डा सरकार ठीक थी, गांव में काम होते थे, पैसे आते थे। इवन ना तो स्कूलों में स्टाफ है, ना हॉस्पिटल में स्टाफ है। अड्डा केसरी हॉस्पिटल बन रहा, एक भी स्टाफ नहीं, दवाई नहीं मिलती वहाँ पे, ना स्कूल में स्टाफ पूरा। हरियाणा में लोकसभा में अंबाला एक सीट थी, यानी कि 2 सीटें ऐसी थी, अंबाला और सिरसा, जहां पर बीजेपी को हार मिली। ये दोनों रिजर्व कंस्टिट्यूंसी थी, यानी कि दलितों की आबादी यहां पर ज़्यादा थी। और इसलिए आप देखें कि लोकसभा के चुनाव परिणाम में किस तरह से दलित वोटों का जो शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ, वो क्या विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा, और किस तरह से विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन की का राय है, उनकी क्या ओपिनियन है, ये समझते हैं। अंबाला के एक कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे जो एससी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पे और हम हैं गांव में और समझते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, और इस चुनाव में आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? मेरा नाम परमजीत सिंह है, गानपा खानपुर है जी। हम अब की बार ना बदलाव चाहते हैं जी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। स्वयं पोर्टल बना दिया, परिवार आईडी इसमें उलझा के हमारे को परेशान कर रखा है जी। एक जो पोर्टल वगैरह बन गए हैं, जो जिम्मेदार की फसल होती है, एक लिमिट रख दी थी इन्होंने भी। हमने पर एकड़ की ये 20 क्विंटल लेनी है, 25 हो जो, अगर हमारे पास 30 क्विंटल होगी तो 5 क्विंटल को ये खरीदते नहीं हमारे को। फिर उसको हम कहाँ लेके जाएं? जिम्मेदार को इतनी परेशानी है, अगर कोई खरीदने वाला मिलता भी है तो उसके बहुत कम दाम लगाता है वो। इस करके जी हमारे को बहुत परेशानी है, हम बदलाव चाह रहे हैं। तो आप क्या 10 सालों में जो खट्टर साहब पहले थे सीएम, उसके बाद नायब सैनी आए, तो इन्होंने तो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत काम किया है यहाँ के हरियाणा के लोगों के लिए। नहीं, हम तो कोई ऐसे ग्राउंड पे कोई काम दिखा नहीं है। ये जो कह रहे हैं अभी हमारी तो फसल ही नहीं बिकी जी वैसे 10 साल में जब भी। मेन आपका जो मुद्दा है कि आपकी फसल की जो प्रॉब्लम है, हाँ, जिस टाइम जिसकी भी वजह फसल आती है उसी टाइम ये झगड़ा हो जाता है इनका, सेलर वालों का और गवर्नमेंट का आपस में झगड़ा हो गया। परचेज के टाइम इन्होंने मतलब हमारे को बिल्कुल परेशान करके रखा है। कोई पहले कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अभी भी देखो फसल हमारी धान की जो है मंडी में जा चुकी है और पॉलिसी कोई अभी आई नहीं है। पहले इन्होंने 23 तारीख को बोला था खरीद चालू कर देंगे, अब कल फिर एक मैसेज आया अभी 1 तारीख को ही हम आपसे ये खरीद करेंगे। और उसमें भी कोई अभी इनकी ना जो एग्रीमेंट नहीं, सेलर वगैरह के लिए कुछ होया है, सेलर वालों के साथ एग्रीमेंट होता है जो, उस पर कोई अभी डिसीजन नहीं आया। सेलर वाले बोल रहे हमारे को पिछले साल बहुत लॉस होया भी, हम ऐसे जीरी खरीद नहीं सकते। ठीक है, आप अपना नाम बताइए और आप इस बार किसको वोट डालने वाले हैं? हाँ जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह जी, गांव खानपुर, मेरा हल्का मुलाना से। तो जी 10 साल के बाद बदलाव चाहते हैं। आप बदलाव क्यों चाहते हैं? कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं है, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मेरा तो 750 किसान मरा है आंदोलन में, मेरा तो 750 किसान शहीद हुआ है। आप गए थे उस आंदोलन में? हाँ जी, हाँ गए थे हम भी। मेरा 750 किसान इसी की सरकार की वजह से शहीद हुए मेरे साथ 750 किसान। हाँ जी, इस साल बदलाव, 10 साल इनको दे दिया, काम कुछ हुआ नहीं। तो आपको लगता है कि अगर हुड्डा साहब आ जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगी, तो क्या होगा? हाँ जी, काम अच्छे होंगे जी। कौन से काम अच्छे होंगे? ये पोर्टल सोटल ये खत्म होंगे जी सारे, ये कागजी कार्रवाई जो फालतू की है ये खत्म होगी, इसी में उलझ के रह गए जी हम तो। हाँ जी, आप बताइए कि आपका मूड क्या है इस चुनाव में? मेरा मूड तो बदलाव का है जी, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। आप लगता है कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं, या आपने 2019 में, 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, अब 2024 में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? हाँ, पहले तो बीजेपी को देते थे 10 साल पहले तो वोट, पर काम ही नहीं करा। हम क्या करें?
काम तो ये देख लो, आप यहाँ दिखा दो, ये नाली देख लो, 10 साल से ये नाली पड़ी है, 20 साल हो गए उनको बनी को। ये देखो आप, कच्ची पड़ी है, ये देख लो। काम तो बस हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता। आपने 2014 और 19 में बीजेपी को वोट दिया? हाँ जी, दिया, बीजेपी को वोट दिया जी हमने। हाँ, 2014 में भी, 2019 में भी। तो मोदी जी को इस बार आप वोट नहीं दे रहे हैं? ना जी, मोदी को वोट नहीं दे रहे जी। क्यों नहीं दे रहे हैं? 10 साल दे दिए इनको, कोई काम नहीं हुआ। गांव में देखो फिर के अंदर गलियां का क्या हाल है, नालियां का खत्म होया पड़ा। लोगों के घरों में पानी घुस रहा, वही नालियां का। हाँ जी, कोई काम ही नहीं हुआ। आप बताइए कि आपके समुदाय से हैं और आपका मूड क्या है इस चुनाव में? मेरा नाम बलजिंदर है जी, गांव दुराने का। ठीक है जी, हम इस सरकार से जो तंग थे, कोई रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ लिख कर धक्के खा रहे, इस करके बे हम तो कांग्रेस में वोट देंगे। तो पहले तो आपने बीजेपी को वोट दिया था, अब कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं? नहीं जी, मैं कांग्रेस में वोट दी पहला भी, अब भी कांग्रेस में, पहला भी कांग्रेस में। अच्छा, पहले भी आपने कांग्रेस को वोट दिया और अभी कांग्रेस को वोट देंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के आने से क्या चीज़ें बदलेंगी? कुछ ना कुछ मतलब बदलाव होगा जी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये तो हम इसी सरकार ने कागज नाल रह करके कागज ने पूरे को देंगे। ये कागज का जो चक्कर है, ये क्या चक्कर है? सब लोग कागज की बात करते हैं। आधार कार्ड, फ्लाड कार्ड कहीं भी बग जाओ, अगले को वही नहीं पूरे को देंगे जी। कागज अमल जा रखे जी, इस करके भी कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा जी। आप बताइए कि आज आपके समुदाय से हैं और आपके मन में क्या है? मैं केसरी गाँव का रहने वाला जी, हरविंदर मेरा नाम है जी। ठीक है सर। तो उड्डा सरकार ठीक थी, गांव में काम होते थे, पैसे आते थे। इब ना तो स्कूलों में स्टाफ है, ना हॉस्पिटल में स्टाफ है। अड्डा केसरी हॉस्पिटल बन रहा, एक भी स्टाफ नहीं, दवाई नहीं मिलती वहाँ पे, ना स्कूल में स्टाफ पूरा। ये है जी बात, बदलाव चाहते हैं जी। आप ओबीसी समुदाय से हैं और ओबीसी समुदाय के तो आपके मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, और बीजेपी ने ओबीसी के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। नायब सैनी का मैंने काम नहीं देखा जी अब तक। तो अभी तो बने, मैं 2 महीने पहले तो बने जी, अभी कोई काम नहीं आया जी। अभी इलेक्शन आ गए, 4 सहायता लग रही है जी, कोई काम तो है नहीं जी। जो काम करेंगे जब तो कहेंगे जी। और खट्टर जी ने काम नहीं किया? खट्टर का मैंने पता नहीं, खट्टर ने कोई काम नहीं किया जी हमारे वास्ते तो ना जी। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो एक समस्या जो कई लोगों ने उठाई कि ये जो किसान पहचान पत्र की जो समस्या है, कि ये क्या समस्या हुई और खट्टर सरकार ने इसे लागू किया था, इसमें लोगों को लाइन में लगना पड़ा और इसकी वजह से लोग परेशान हुए। परेशान तो ऐसे है, ये जो परिवार आईडी इन्होंने बनाई थी ना, उसकी लोगों को पता नहीं था भी इसमें सबकी इनकम जो वो इकट्ठी ही देखी जाएगी। तो बाद में परिवार लायदे भी हो गए, तो उनके जो उनको सुविधा मिलनी थी, इनकम ज़्यादा दिखाने की वजह से इसमें उनकी जो फैसिलिटी थी उनको नहीं मिले। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अपना इन्हें सुविधा दी थी वो उनको पूरी मिली नहीं जी। ऐसे क्या बीजेपी इस एंटी इनकम्बेंसी को कंटेन कर पाती है, रोक पाती है या नहीं? शंकर द प्रिंट, मुलाना गाँव।